नमस्कार। आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी यानी कि मनरेगा दिवस। 2005 का ये कानून 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया और तब से इसको मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह जो कानून था, ये आम जो मज़दूर था, उसको रोज़गार का हक दिलाने का कानून था। हमारा संविधान, जिसका कि आर्टिकल 41 वो राइट टू वर्क की बात करता है, उस आर्टिकल के तहत राइट टू वर्क एक गारंटी के रूप में देते हुए ये नरेगा कानून लाया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस कानून की जगह जो नया वीबीजीबी रामजी कानून लेके आ रहे हैं, उससे उनके जो मज़दूरों के काम के गारंटी का अधिकार है, उसको उन्होंने पूर्णतः समाप्त कर दिया। और ऐसे समय में जबकि राज्य सरकारों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो पहले से ही कम है, उसमें जो सेंटर की हिस्सेदारी है उसको कम करके जो पहले 90 हुआ करती थी उसको कम करके अब 60 कर दिया है। तो ये समझ में नहीं आता कि ये 125 दिन जो बढ़ाने की बात की जा रही है, इन 125 दिनों के बढ़ाने के लिए जो आवश्यक वित्तीय संसाधन है वो राज्य सरकारें कहाँ से लेकर आएंगी। इस कानून की जो मुख्य बातें हैं ये मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगी 2 फरवरी के मौके पर। जो पुराना कानून था उसमें 100 दिनों की गारंटी थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने अभी 125 दिनों की गारंटी की। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम ये देखें तो औसत रूप से अभी भी 50 दिन का ही काम मिल रहा था। जब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% थी, तभी अगर औसत जो काम मिल पा रहा था वो 50 से भी कम दिन का था। तो अब 125 दिन के जो रोजगार की एक झूठा वादा करना एक सिर्फ जुमलाबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो पुरानी स्कीम थी वो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, यानी कि जितने भी लोग काम मांगेंगे उनको ये काम दिया जाएगा। लेकिन अभी इसको सप्लाई ड्रिवन कर दिया गया है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो ही अधिसूचित करेगी कि कौन से राज्यों में कितने मानव दिवसों के लिए काम होगा। अगर उससे ऊपर किसी राज्य सरकार ने काम दिया तो वो जो 60% की केंद्र की हिस्सेदारी है वो भी नहीं रहेगी, फिर राज्य सरकारों को उसका जो योगदान है वो सारा का सारा खुद करना पड़ेगा। और इसमें ये भी था, जो पुराना कानून था, कि कोई भी इसमें लीन सीजन या ऐसा कोई भी सीजन की बात नहीं की गई थी, यानी कि मजदूर चाहे तो वो पूरे साल जब भी उसको काम की ज़रूरत होती वो काम मांग सकता था। लेकिन अभी नए कानून में क्या कर दिया गया है कि जो कृषि का पीक सीजन है उन 2 महीनों में 60 दिनों के अंदर वो काम नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिव रूप में ये कह रहे हैं कि 365 में से 305 दिन ही कोई व्यक्ति काम मांग सकता है। और जो मटेरियल पार्ट था, मटेरियल पार्ट का 75% पहले केंद्र सरकार देते थे, अब उसका 40% जो भाग है वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। और पहले जो अधिकतम काम के घंटे थे वो 8 थे, अब अधिकतम काम के घंटों को 12 कर दिया गया है। तो ये जो कानून में कुछ बदलाव लेकर आए हैं, उससे मजदूरों का जो एक कानूनी गारंटी का काम का हक था वो इस नए कानून ने ख़त्म कर दिया है। ये कानून गरीबों की जो एक रोजी रोटी चलती थी, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस मनरेगा के सहारे चल रही थी और गरीब आदमी को अपने घर के पास काम मिल रहा था, अब वो काम की कोई गारंटी नहीं रहेगी। और आने वाले समय में न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि जब गांव के लोगों को गांव में काम नहीं मिलेगा तो वो शहरों की ओर पलायन करेंगे, और शहरों में हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम गांव के लोगों को भी यहाँ पर रखकर उनको अच्छे से रोजगार दे पाएं, उनको जो रहन सहन की सुविधा है वो दे पाएं। तो आने वाले समय में न केवल गांव के अंदर मजदूरी का संकट उत्पन्न होगा, बल्कि इस मनरेगा के खत्म होने के बाद जो हमारे शहर है उनमें भी रोजगार का संकट पैदा होने वाला है। तो हम तो आज मनरेगा दिवस के मौके पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि मनरेगा वापस बहाल करो,
जिस रूप में चल रही थी उसी रूप में बहाल करो। अगर आपको 125 दिन देने हैं तो वहां दो। अगर आपको महात्मा गांधी जी के नाम से कोई दिक्कत है तो वहां नाम बदल दो, लेकिन स्कीम को वैसे के वैसे चालू रखिए। इस स्कीम को खत्म करने का मतलब है कि हम वापस से हमारे गांवों को जो आत्मनिर्भर बन रहे थे उनको हम वापस से पंगु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मजदूरों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो मनरेगा दिवस के मौके पर एक ही अपील है कि हमें मनरेगा वापस चाहिए, हमारे मजदूरों का हक वापस चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी डिमांड नहीं है, मनरेगा को वापस बहाल करना ही होगा।